नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका। आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पूर्वी सिंहभूम की खबर से। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया को सीएम चंपाई सोरेन ने बड़ी सौगात दी है। उन्होंने मारदा बांध गांव में 55.64 करोड़ की लागत से बनने वाले डिग्री कॉलेज का शिलान्यास किया और इस मौके पर चाकुलिया के पुराना पानी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने झारखंड के आदिवासी बच्चे अपनी मातृभाषा आलाचिकी के जरिए प्राइमरी की पढ़ाई करेंगे। मंत्री आदरणीय श्री चंपा। तो देखिए, चंपाई सोरेन ने आज कॉलेज की सौगात दी है, शिलान्यास किया है और इस मौके पर चाकुलिया के पुराना पानी मैदान में वो कार्यक्रम को भी संबोधित करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि झारखंड के आदिवासी बच्चे अपने मातृभाषा ओलाचुकी के जरिए प्राइमरी में पढ़ाई करेंगे। और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने चुनावी बॉन्ड को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि 2019 के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को 6000 करोड़ से ज्यादा का चंदा मिला है। कई कंपनियों ने भी जांच एजेंसियों के डर से बीजेपी को आर्थिक फायदा पहुंचाया। जवाब में बीजेपी ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी करार दिया। 14,400 का 140 करोड़ कितना होता है, कितना तरीके से कमीशन लेते हैं और कितने साफ गोई से लेते हैं। बिल्कुल एकदम दिखाई दे रहा है कि 14,400 और उसका अब ये तो देखना पड़ेगा 10% हुआ कि बहुत ईमानदारी से 10% का लिया और काम दे दिया। हफ्ता वसूली भी करते हैं ये लोग। हफ्ता वसूली का क्या है कि जो इस साल की शुरुआत में एक जांच में पाया गया है कि ईडी, सीबीआई, आईटी छापे के बाद कंपनियों को चुनावी ट्रस्टों के माध्यम से भाजपा को दान देने के लिए मजबूर किया गया। हेटेरो फार्मा और जसोदा अस्पताल जैसी कई कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया। इनकम टैक्स विभाग ने दिसंबर 2023 में शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स पर छापा मारा और जनवरी 2024 में उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 40 करोड़ रुपया दान दे दिया। कांग्रेस को मिला है 1400 करोड़, तृणमूल कांग्रेस को 1600 करोड़, यानी 3000 करोड़ तो दो पार्टियों को मिला है। कांग्रेस की तो 2-3 राज्यों में सरकार है, तृणमूल कांग्रेस एक प्रदेश में सिमटी हुई है। हमारी 18 राज्यों में सरकार है, हमारे 300 एमपी हैं, कांग्रेस के 50 एमपी हैं। तो अगर आप संख्या भी देखें, अगर आप वर्कर्स की संख्या देखें, और एक हम लोगों ने गुमनामी की कोशिश की थी कि बहुत बार कॉर्पोरेट्स नहीं चाहते कि वो एक्सपोज हो किसको दे रहे हैं, लेकिन वो वाइट मनी होता है जो सिस्टम में ही रोटेट करता था। अब कांग्रेस को ये भी नहीं पच रहा, तो इनका हमें इससे कोई इस पर टिप्पणी नहीं करना। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड में जारी बालू संकट पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि बालू इस राज्य का संकट है और बालू माफिया इस पर कब्जा जमाए हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि एक आदमी जो बालू की कमी से घर तक नहीं बना पा रहा है और राज्य सरकार इसे ठीक करने की बजाय इसे ढकने की कोशिश कर रही है। व्यवस्था से आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? तो ये वास्तविक हालत जो आपके सामने है, इसको ठीक करने के बजाय इसको ढकने का प्रयत्न क्यों हो रहा है? आज आम आदमी परेशान है, कीमत अलग, इसका कोई माफिया इस तरीके से हावी है कि वो कीमत का कोई मापदंड नहीं है उसके साथ, और लोग सोचते हैं कि भाई किसी तरीके से मिल जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झारखंड के बीजेपी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया है। रांची, लोहरदगा और खूंटी की लोकसभा और विधानसभा की कोर कमेटी और प्रबंधन समिति की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां किसी कार्यकर्ता को सर्वोच्च पद तक पहुंचने का मौका मिलता है। भारतीय जनता पार्टी ही हिंदुस्तान की इकलौती पार्टी है जो कि धरातल पर काम करने वाले, गांव में काम करने वाले कार्यकर्ता को
दो बार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। मैं देखता हूं कि कभी कभी कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलता है तो बहुत निराश होते हैं। क्या होगा, हमारा भविष्य समाप्त हो गया। मैं कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि केवल कार्यकर्ता नहीं, मानव मात्र के बारे में मेरी जो यह धारणा है, मांगने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।